मीरा भंदर वसई विरार पुलिस की मानव तस्करी विरोधी शाखा AHTU ने गुरुवार शाम एक और हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मीरा रोड में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने अन्य दलालों और उनके संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए व्हाट्सएप एप्लीकेशन सहित सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है और महिलाओं की तस्वीरें साझा की है जिन्हें उन्हें मुलाकात के लिए पेश करना था। मीरा भंदर शहर में महिलाओं की अनैतिक तस्करी के बारे में एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर तेजश्री शिंदे और ASI उमेश पाटिल की एक टीम ने पुलिस इंस्पेक्टर देवीदास हंडोरे की देखरेख में एक नकली ग्राहक के माध्यम से महिला से संपर्क स्थापित किया। 29 वर्षीय महिला दलाल ने व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजकर जवाब दिया। सौदा करने के बाद मीरा रोड के कनकिया इलाके में जाल बिछाकर महिला को पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार वेश्यावृत्ति गतिविधियों में शामिल 3 महिलाओं को भी उनके चंगुल से छुड़ाया गया है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में आरोपी ने कबूल किया कि उसने अनैतिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र के कुछ विशेष लॉज को प्राथमिकता दी। रिमांड पर लेने वाली महिला के खिलाफ IPC की धारा 370 और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम PITA की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बचाई गई महिलाओं को पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया है और उन लॉज का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही थी जो अवैध गतिविधियों के लिए जगह की सुविधा देकर दलालों को प्रोत्साहित कर रहे थे। 20 साल बाद MBMC ने शमशान कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद को देखा है। नागरिक प्रशासन का दावा है कि उसने 2001 में अंतिम विश्राम स्थलों के निर्माण के लिए हस्तांतरण विकास अधिकारों TDR के बदले एक डेवलपर से कुल 59,000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया था। जैसे कि रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। मीरा रोड में एक सर्व सामुदायिक अंतिम विश्राम स्थल जो पिछले 2 दशकों से अस्तित्व में है यानी कि पूरे 20 साल से अब एक गंभीर स्वामित्व विवाद में उलझा हुआ है। जमीन विवाद को लेकर मीरा भंदर नगर पालिका MBMC में हड़कंप मच गया है। विशेष रूप से मीरा रोड के पूनम सागर परिसर में एक हिंदू शमशान और एक मुस्लिम कब्रिस्तान और एक ईसाई कब्रिस्तान, तीनों स्थान एक दूसरे के बगल में एक ही भूखंड पर एक विशाल जोगस पार्क से सटे हुए हैं। हालांकि फर्जी भूमि हस्तांतरण सौदे के माध्यम से उन्हें ठगने का आरोप लगाते हुए मूल भूमि मालिकों ने राजस्व विभाग के हस्तक्षेप की मांग की है जिसने उनके स्वामित्व की पुष्टि की, लेकिन 2015 में केवल कागज पर ही हस्ताक्षर किए गए थे। नागरिक प्रशासन ने इस आदेश को महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण MRT द्वारा जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त तहसीलदार मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच परिवार के सदस्यों ने नागरिक अधिकारियों से मुलाकात की और अपने घरों के निर्माण के लिए मुआवजे और अनुमति की मांग की, जिसके बाद नगर नियोजन अधिकारी एक समाधान तलाश रहे हैं और साथ ही मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विकास कार्य परिसर प्रभावित नहीं हो। स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए और अधिक दफन को समायोजित करने के लिए RCC कब्रों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन भूमि के मुद्दों ने समस्याएं पैदा कर दी हैं। मीरा भंदर के मैनग्रोव्स के जंगलों में प्लास्टिक का कचरा मिल रहा है। विभिन्न संगठन, युवा, छात्र स्वच्छता अभियान चलाकर इस कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। मीरा भंदर नगर पालिका इस अभियान में अपनी भागीदारी नहीं दिखा रही है और प्लास्टिक की थैलियों और सामानों पर जानबूझकर ठोस कार्रवाई करने से बच भी रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री रोकने की अपनी मूल जिम्मेदारी से बचते हुए यह एक तरह का दोहरापन है। 2018 में राज्य सरकार ने प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के चम्मच, गिलास, प्लेट, स्ट्रॉ और कंटेनर पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया था। इससे पहले 50 माइक्रोन से कम मोटाई के बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पैडलर्स, दुकानदारों से लेकर खाने पीने की छोटी गाड़ियों से लेकर बड़े होटल बार तक प्लास्टिक का खूब इस्तेमाल हो रहा है। दोपहिया वाहनों पर प्लास्टिक की थैलियां बिक रही हैं। यदि इस पर कार्रवाई की जाती है तो यह देखने वाली बात होगी कि कितनी ज़्यादा तादाद में मीरा भंदर में प्लास्टिक का सेवन हो रहा है। दूसरी बात, शहर में प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि नगर पालिका केवल रुपये की रसीद ही फाड़ रही है और 5,000 रुपये पहली बार इस तरीके से भी दंड हुआ था। इसलिए कई संगठन और युवा लोगों के साथ जागरूक नागरिक शनिवार और रविवार को उत्तन के बीच भंदर पूर्व और पश्चिम खाड़ी में जाते हैं। तटीय मैनग्रोव क्षेत्र में किए गए सफाई अभियान में अधिकांश प्लास्टिक बैग और सामान मिल रहे हैं। फॉर फ्यूचर इंडिया के हर्षद धागे का कहना है कि नगर पालिका को प्लास्टिक बैग के खिलाफ अस्थायी कार्रवाई करने की बजाय नियमित कार्रवाई करनी चाहिए।